गोल सेटिंग एक सिस्टम है जो आपने डिसाइड किए हुए टारगेट को अचीव करने में आपकी मदद करता है। गोल्स या टारगेट आप डिसाइड करते हैं। गोल सेटिंग स्ट्रैटेजी का काम करता है, बट सक्सेस के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। उस स्ट्रैटेजी पर एक्शन भी लेना पड़ेगा। सही गोल डिसाइड करना, उन गोल्स को सही तरह से सेट करना और उन पर एक्शन प्लान बनाना, एक्शन को इवैल्यूएट करना और अगर कोई बदलाव की जरूरत है तो वो बदलाव करना। ये 5 सूत्री प्रोसेस होता है गोल सेटिंग का। इसमें से हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि सही गोल्स डिसाइड कैसे करते हैं। वैसे तो हम अपने आसपास बहुत सारे सक्सेसफुल लोग देखकर उन जैसा बनना चाहते हैं। हमारे लक्ष्य भी उन्हीं से प्रेरित होते हैं, बट उन सक्सेसफुल लोगों का सफर, उनके लक्ष्य और आपके लक्ष्य जरूरी नहीं सेम हो। इसीलिए आपको अपने वैल्यूज, अपनी बिलीव्स, अपने एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए गोल सेट करना चाहिए, जिससे कि वो हासिल भी हो और आपके बिग पिक्चर में साथ भी दे। अंग्रेजी में एक कहावत है, गोल्स आर नथिंग बट विशेस विद अ डेडलाइन। अपने ट्रू विशेस या गोल लिस्ट जानने के 5 तरीके हैं जो हम आगे देखेंगे। पहला तरीका, कई बार संकट के समय हमारा दिमाग हमें बहुत क्लियर ऑप्शन बताता है। अननेसेसरी सारी चीजें छुप जाती हैं और जो इंपॉर्टेंट है वही दिखता है। वैसे ही अगर हम अपने आप को ऐसे सिचुएशन में रखें जहां पर हमारे पास बहुत कम समय है, तो इस समय में हम अपने रियल विशेस ही पूरी करना चाहेंगे, ना कि ऐसी चीजें जो जरूरी ना हो। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं। पूरा चेकअप होने के बाद डॉक्टर आपसे कहता है कि आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है और एक बुरी न्यूज़ है। आपकी जिंदगी के अगले 180 दिन बहुत सेहतमंद रहेंगे, आप ऊर्जा से भरे रहेंगे, लेकिन 180 दिन के बाद अगले 1 हफ्ते में आपका देहांत हो जाएगा। ऐसी खबर सुनने के बाद कोई भी अपसेट हो जाएगा, पर ये जो समय है आप कैसे बिताना चाहेंगे? आप अगले 180 दिन क्या करना चाहेंगे? कैसे जीना चाहेंगे? किसके साथ समय बिताना चाहेंगे? कहाँ बिताना चाहेंगे? किन कामों को करते हुए बिताना चाहेंगे? अगर आप ये सारी चीजें सोचेंगे और सोचकर लिखेंगे तो ये आपको एक गाइडलाइन की तरह प्रोवाइड करेगी कि आपके लिए जिंदगी में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है और आपको किस डायरेक्शन में गोल सेट करना चाहिए। दूसरा तरीका, मार्क विक्टर हैंसन, जो कि चिकन सूप फॉर द सोल के लेखक हैं, उनका कहना है कि आपकी लाइफ में कई ऐसे विशेस होती हैं जो आप फुलफिल करना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब वो विश हासिल करने का अवसर हमारे सामने आता है तब हम उसके तरफ इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो विश हमें क्लियर नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपके ज़्यादातर विशेस पूरी हो तो आप अपने 100 विशेस की लिस्ट बनाइए, ऐसे विशेस जो आप हासिल करना चाहते हैं। इससे आप अपने सबकॉन्शियस को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो अगर आपके ज़िंदगी के सामने कभी आती हैं तो आपको इन्हें हासिल करने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा ये लिस्ट एक मार्गदर्शक भी बनती है कि कौन सी चीज़ हमें लाइफ में इम्पोर्टेंट है। एक कमाल की बात देखी गई है कि ऐसी लिस्ट बनाने के कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि इसमें से कई सारे विशेस अपने आप कंप्लीट होती जा रही है। ये एक तरह से हमारी सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है। इस लिस्ट के जरिए हमने अपने सबकॉन्शियस को एक रोड मैप दिया है कि जिंदगी के रास्ते में कहां से जाना है, कौन सा स्टॉप लेना है और कहां से आगे बढ़ना है। इस तरीके को कहा जाता है द विश लिस्ट। हमारी लाइफ में कई प्रॉब्लम्स होते हैं। इन प्रॉब्लम्स के कारण कई हो सकते हैं। कभी कभी ये भी हमारे ख्याल में आता है कि काश कोई जादू की छड़ी हो जो इन प्रॉब्लम्स को दूर कर दे। मैजिक वॉन्ड या जादू की छड़ी, ये हमारी तीसरी टेक्निक का नाम है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपके हाथ एक जादू की छड़ी आ गई है जो आपके किसी भी प्रॉब्लम्स को 3 विश दे सकती है। आप कौन सी 3 विशेस मांगेंगे? मान लीजिए कि ये जादू की छड़ी हमने हमारे फैमिली लाइफ पर यूज की, तो हम कौन सी 3 विशेस मांगेंगे जिससे हमारी फैमिली लाइफ और ज्यादा सक्सेसफुल हो सके। उसी तरह अगर हमने ये जादू की छड़ी अपने करियर पर चलाई तो ऐसी कौन सी 3 विशेस है जो हम मांगेंगे ताकि हमारे करियर के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हमारा करियर और बेहतर हो जाए। इसी तरह हमारी जिंदगी के कई और पहलू पर भी ये मैजिक वॉन्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है।
अलग अलग पहलू पर इसका इस्तेमाल करके उन पहलू में कौन सी 3 चीजें या कौन सी 3 विशेष हम चाहेंगे ताकि उससे हमारी जिंदगी का वो पहलू और बेहतर हो सके। ये जादू की छड़ी आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगी, बट आपको एक आइडिया देगी कि कौन से प्रॉब्लम्स पर काम किया जा सकता है, किन सॉल्यूशंस पे काम किया जाए। इन शॉर्ट, ये आपको बताएगी कि आपको किन चीजों पर गोल सेटिंग करना चाहिए। चौथा तरीका, मान लीजिए कि आपको 10 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाती है। इतना पैसा अचानक आ जाने के बाद आप क्या करेंगे? आप इस पैसों को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, किस पर खर्च करेंगे, या ऐसी कौन सी चीज बंद करेंगे जो आप आज कर रहे हैं? ये सवाल आपकी पैसों से जुड़ी हुई इनर विशेस को सामने लाने में कारगर साबित होती है। पांचवा तरीका, आपको एक ऐसी विश मिली है कि आप जो भी काम करेंगे उसमें फेल नहीं होंगे, तो आप कौन सा काम करेंगे? किन कामों में आप अपना समय लगाएंगे? ऐसे कौन से काम करेंगे जिससे आप दुनिया में चेंज ला सकते हैं, या आसपास के लोगों की लाइफ में चेंज ला सकते हैं, या अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं? इन शॉर्ट, हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस इफ यू विल नॉट फेल? इससे आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ की कौन सी विशेस ऐसी है जो आप डर की वजह से पूरी नहीं कर पा रहे हैं, फेल होने का डर। जी हाँ, ये वही डर है जिसकी वजह से उन्हें उन विशेस को अचीव करने की आप कोशिश भी नहीं कर रहे हो। ब्रायन ट्रेसी की बुक गोल्स के ये कुछ तरीके हैं ये मालूम करने की कि आपको अपने लाइफ को पूरी तरह जीना है तो कौन से विशेस पर काम करना है, कौन से गोल्स पर काम करना है। आपकी विशेस डिपेंड करती है आपके वैल्यूज पर, आपके बिलीफ सिस्टम पर, आपकी एक्सपेक्टेशंस पर। ये कुछ तरीके थे आपके इनर विशेस में से आपके लक्ष्य या गोल को आइडेंटिफाई करने में मदद करने के लिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगला वीडियो जो हम बनाएंगे वो होगा स्मार्ट गोल्स पर। जो गोल्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं इनको स्ट्रेटेजाइज कैसे करें, इफेक्टिव कैसे करें और अचीव कैसे करें, इस पर। तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।